नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक है आईआरएफसी और दूसरा है ओला। सबसे पहले बात करते हैं आईआरएफसी की। महारत्ना के लिए एलिजिबिलिटी है इसकी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट स्टेटस की। आईआरएफसी के पास नवरत्ना का स्टेटस है। लिस्टिंग कंपनी है लेकिन शेयर होल्डिंग बहुत ही पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही लो है। गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें 86% और सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से 75 या फिर इससे कम होल्डिंग रखनी होती है अपनी। तो अराउंड 11% का ऑफर फॉर सेल आ सकता है जल्दी ही। दूसरी चीज ये है, इसका प्रोसेस चल रहा है परमिशन का महारत्ना का स्टेटस के लिए। जल्दी इसको मिल जाएगा और इस स्टेटस के बाद फायदा क्या होता है, बेनिफिट ऑफ दी महारत्ना स्टेटस। तो हायर फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब ये कंपनी का फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती है और 15% ऑफ नेटवर्थ विदाउट अप्रूवल इन्वेस्ट कर सकती है। लोअर बोरोइंग कॉस्ट होगी। अभी इनकी बोरोइंग फंडिंग कॉस्ट इनकी 7% है, जो कि गिर करके आ जाएगी 3 से 7% पर, तो 3 से 4% पर। और मार्जिन कंपनी के बूस्ट होंगे। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ग्लोबल एक्सपेंशन कर सकती है जिससे कंपनी की पोजीशन मजबूत होगी और इंटरनेशनल ग्रोथ भी में पार्टिसिपेट कर पाएगी। अब हम बात करते हैं ओला के बारे में। ओला इलेक्ट्रिकल की अपडेट्स आए हैं कि न्यू लॉन्चेस और इनोवेशन कर रही है 2025 में। कंपनी लॉन्च कर रही है रोस्टर एक्स, रोस्टर एंड रोस्टर प्रो। ये फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक सुपर बाइक्स है। हाइपर डिलीवरी और हाइपर सर्विस फॉर फास्टर कस्टमर सपोर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, दो प्रोडक्ट। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पुश, फेराइट मोटर, मतलब ये इसमें इस बाइक को बनाने में इन्होंने बहुत सारी मेक इन इंडिया चीजों का यूज किया है। फेराइट मोटर जो कि डिपेंडेंसी घटाएंगे रेयर अर्थ इंपोर्ट्स पर। और 4680 भारत सेल, जो इन हाउस इन्होंने बैटरी सेल बनाया है वो। और ओला शक्ति इन्होंने बैटरी लॉन्च की थी सेल, जो इनिशिएटिव है इनका 1 मिलियन यूजर तक की पहुंचाना 2026 तक की। कुछ उनके ऊपर चैलेंजेस चल रहे हैं। सबसे पहला है पुअर सर्विस एक्सपीरियंस अफेक्टिंग कस्टमर ट्रस्ट, मतलब ये ओला की अभी बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर हैं वो ज्यादा, उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कंपनी पर से बहुत ज्यादा हट गया है। ब्रांड डैमेज हुआ है। ब्रांड डैमेज हुआ है क्योंकि क्वालिटी इशू आ रहे हैं। कहीं जगह इनकी स्कूटी ब्लास्ट हो जा रही है, कभी कभी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं कंपनी से। और स्टॉक लिस्टिंग हाई से 60 से 70% डाउन चल रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं ओला के साथ। अब हम कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करते हैं। पीएलआई स्कीम अप्रूवल मिल चुका है। फोकस कर रही है 300 किलोमीटर बैटरी रेंज पर कंपनी। और कंपनी थोड़ा एफर्ट डाल रही है प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम टेक्निकल व्यू की बात करें ओला की। करंट में स्टॉक चल रहा है 40 के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही की 32 से 34 की। और की ब्रेकआउट लेवल है 45। अगर 45 से ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट दे सकता है। अपसाइड टारगेट इनके है 49 से 52 का। अगर ब्रेकआउट हो जाता है 45 के लेवल पे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।